अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 40वां हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो आपके सामने 3 किस्म की कौमें थी या लोग थे। सब के मसाइल अलग अलग थे। पहले नंबर पे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनका जिक्र पहले हो चुका है। नंबर 2, कदीमी जो असली मदीना के रहने वाले मुशरिक बाशिंदे थे। अगरचे इनको मुसलमानों पर कोई बालादस्ती नहीं थी और ये खुद शक और शुबहात में थे कि वो अपने आबाई जो दीन है उस पर कायम रहें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उसको अपनाएं। और इनके दिल में मुसलमानों के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी नहीं थी। और ये लोग बहुत जल्द ही मुसलमान हुए और खालिस और पक्के मुसलमान हुए थे। और उसके बाद एक वो जमात थी मदीना के बाशिंदे जो थे मुशरिक थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से कीना, बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सामने मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत उनमें न थी। उनमें सर फहरिस्त जो था अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल था। उसके बुग़्ज़ की वजह यह थी कि औस और खज़रज जो थे इन्होंने इत्तिफाक कर लिया था कि ये उनका बादशाह होगा। इससे पहले कभी इस तरह का इत्तिफाक नहीं हुआ कि कोई मदीना का बादशाह बने। तो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुकर्रर हो चुका था, मूंगों का ताज उसके लिए तैयार हो रहा था और उसको बादशाहत मिलने वाली थी कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो लोगों का जो ध्यान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया। तो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल अब ये समझता था कि मेरी जो बादशाहत छिनी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से छिनी है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखता था। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल ने उनको ओहदे दे रखे थे या उनसे वादा किया था, वो लोग भी इस बुग़्ज़ और कीना और नफरत करने में शामिल थे। अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल को जब लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता तो उसने जंगे बदर के बाद उसने मुसलमान होने की नियत की थी। ये दिल से मुसलमान नहीं हुआ था, ऊपर से इसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, वो भी सिर्फ दुनियावी जो फ़वाइद हैं उससे महरूम ना रहने के लिए इसने ये किया था। इसने पहले नियत कर रखी थी कि वो अब दुनियावी फ़वाइद से क्यों महरूम रहे, तो इसने इस नियत से कलमा पढ़ा और मुसलमानों के साथ शामिल हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुखलिस बनकर पेश आता था। और जब भी इसको मौका मिलता था या इसके साथियों को, तो ये उस मौके को ज़ाया नहीं करता था, शरारत करने के मौके को। और जो सादा लोग मुसलमान थे जो उनको ये वरगलाता रहता था। और तीसरी जो कौम थी वो यहूद की थी। जैसे कि आपको मालूम है कि आशूरा और रूमी के जुल्म और सितम से भागकर ये हिजाज की तरफ चले गए थे और ये असल में इब्रानी थे, लेकिन वहाँ जुल्म की होने की वजह से यहाँ पे आए, हिजाज में रहने लगे तो इनकी वज़ाकता और रहन सहन अरबियों जैसा हो गया। यहाँ तक कि ये अपने लोगों के नाम और कबीलों के जो नाम है वो भी अरबी तर्ज पे रखना शुरू कर दिए थे और अरबियों के साथ इनके रिश्ते और शादियां वगैरह भी होना शुरू हो गए थे। उसके बावजूद ये इनके अंदर जो नस्ली असबियत थी वो बरकरार रही और ये अरबियों को कम तर समझते थे और इनको बुद्धू और इसके अलावा रजील और वहशी और पसमानदा और अछूत इस किस्म के ये उनको अलकाब दिया करते थे और कहते थे कि जो अरबी हैं इनका जो माल है वो हमारे लिए मबा है, हम जिस तरह चाहें उसको खाएं। कुरान मजीद में है कालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीना सबील, कि वो ये समझते थे, अल्लाह ताला फरमाते कि उन्होंने ये कहा कि जो इनका माल है उम्मियों का माल वो हमारे लिए हलाल है, जिस तरह हम चाहें उसको खाएं, और यानी उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी, हलाल है हमारे लिए। और इनका जो दीन था बचा कुचा उसको भी ये इशात नहीं करते थे। सिर्फ उनके दीन में एक ही चीज़ रह गई थी कि फालगिरी करना
जादूगरी करना और झाड़ फूंक। इसके अलावा हम इल्म और फजल वाले हैं और हम कायद और रहनुमा हैं। अपने आप को दूसरी कौमों के लिए पेशवा कहते थे कि हम दूसरी कौमों के पेशवा हैं, उनके रहनुमा हैं। और यहूदियों को दौलत कमाने के फ़नून में बड़ी महारत थी। ये लोग गले, खजूर और शराब, कपड़े की तिजारत किया करते थे। खजूर ये बरामद करते थे, गला, शराब और कपड़े दरामद करते थे। और तिजारत में ये 2 या 3 गुना अपना नफ़ा रखते थे। और बस नहीं इस पे करते थे, इसके अलावा ये सूद का भी कारोबार करते थे। सूद पे पैसा लोगों को देते थे कर्ज के तौर पे। और कर्ज लेने वाले कौन थे? अरबी शयूख जो थे, वो अपनी मदद सराई के लिए इनसे पैसे लेते थे और फजूल खर्चियाँ करते थे। सरदार जो होते थे वो खुश होते थे, मदद सराई जब उनके शुअरा करते थे ये उन पे पैसा लुटाते थे। और यहूद का जो ध्यान था तिजारत पे था, वो उनसे अपने सौदाबाजी और तिजारत को मजबूत कर रहे थे। तो जो यहूदी थे वो इन सरदारों को पैसा देते थे और उनके बदले में उनकी ज़मीनें गिरवी रखवा लेते अपने पास। और चंद साल गुजरते गुजरते उसके मालिक बन बैठते थे। और इसके अलावा ये साजिशों और दसीसा कारियों में बड़े माहिर थे। साथ वाले मुल्क में ये किस तरह से दुश्मनी का बीज बोते थे उनको पता भी नहीं चलता था। इनका तरीक़ेकार ये होता कि जब मुल्क के अंदर किसी में जंग छिड़ जाती तो ये उसको पैसा देते रहते सूद पे। और जब देखते कि मुल्क में लड़ाई जो है वो ठंडी पड़ रही है तो ये उनको और पैसा देते कि लड़ाई ख़त्म ना हो, ताकि वो अपनी जंग को जारी रखें। और इनकी एक खासियत ये भी थी कि जब ये देखते कि जंग छिड़ चुकी है तो ये चुपचाप साइड पे बैठ के देखते रहते कि अब क्या होता है। और जब इनको ये खतरा होता कि इनके पास जो है सरमाया ख़त्म होने वाला है तो उनको सूद पे फिर पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो ये दो तरीक़ों से नफ़ा अराई करते थे। एक उनको कर्ज देते थे और उसके ऊपर नफ़ा लेते थे। दूसरा जो उनकी यहूदियत की जो जमीयत थी उसको फ़ायदा पहुंच रहा था कि उनको 2 कौमों को आपस में लड़ा के, या एक शहर के जो लोग मुख्तलिफ रहने वाले हैं उनको आपस में लड़ा के ये खुश होते थे। और इस तरह ये अपनी जो यहूदी इनकी जो जमीयत थी उसको मजबूत किया करते थे और दूसरी तरफ से ये पैसा कमाते थे। मदीना में यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे। नंबर 1 बनु कैनुका, ये खजरज के हलीफ थे और ये यसरब के अंदर रहते थे, यानी शहर में रहते थे। नंबर 2 बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये दोनों औस के हलीफ थे और ये मदीना के अतराफ में रहते थे। ये 3 कबाइल थे यहूदियों के, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा मशहूर जो थे। ये औस और खजरज को एक अरसे तक, एक मुद्दत तक आपस में लड़वाते रहे और ख़ुद भी उनके साथ जब जंग बुआस हुई तो हलकों में शामिल हुए थे। और जो यहूदी थे इनसे और क्या तवक्को की जा सकती थी कि वो इस्लाम से बुग़्ज़ और अदावत ना रखते, क्योंकि जो नबी है वो उनके कबीलों से या उनकी नस्ल से नहीं था। एक उनको ये बुग़्ज़ था, दूसरा उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां आ चुकी थी, सूदखोरी, वो सारी चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते थे। तो इसलिए अब जब उनको पता चला कि इस्लाम की दावत में लोग आपस में जुड़ना शुरू हो गए, इस्लाम की दावत से लोग आपस में सुलह से काम ले रहे हैं, तो उनको समझ आ गया कि अब जो उनकी सूद वाली जो हरकतें हैं, जो उनकी तिजारत की सरगर्मियां हैं, वो अब उनकी नहीं चलेंगी। और हो सकता है जब वो सुलह करें और उसके बाद जब हिसाब करें तो वो जो हमने उनसे मुफ्त माल ले लिया था वो हमसे वापस वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए जो यहूदी थे इनको इस चीज का डर था और इनके अंदर एक नस्ली असबियत थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे और सख्त बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। तो इसलिए इनको मुसलमानों से शदीद नफरत थी। अगरचे इन्होंने जाहिर नहीं किया था, उनकी जो नफरत है कुछ वक्त के बाद जाहिर हुई।
यहूद जो थे ये मुसलमानों से सख्त बुग़्ज़ और अदावत रखते थे। इब्न इसहाक एक वाक़या बयान करते हैं जिससे मालूम होता है, वो फरमाते हैं कि मुझे रिवायत मिली है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिनते हुयई अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, वो फरमाती हैं कि मेरे वालिद और मेरे चाचा अबू यासिर ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी मैं कभी उनके बच्चों के साथ ठहरी होती तो वो अपने बच्चों को छोड़ के मुझे लपक कर उठा लेते थे। तो एक दिन जब उनको मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तशरीफ़ ले आए हैं तो वो वहाँ पहुँचे। सुबह के वक्त यानी जब धूप निकली हुई थी उस वक्त पहुँचे और फिर गरूब आफ्ताब शाम के वक्त वो वापस आए। और मामूल के मुताबिक मैं जब उनके पास दौड़ती हुई गई तो उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और लूटते फूटते और थके हारे आए और मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की। तो मैं उनकी गुफ्तगू सुनने लगी कि क्या बात है। तो जो मेरे चचा थे अबू यासिर मेरे वालिद से बात कर रहे थे कि क्या ये वही शख्स है। तो उसने कहा कि हाँ। फिर उसने कहा कि आपको यकीन है कि ये वही है। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, खुदा की कसम ये वही है। तो फिर उसने कहा यानी अबू यासिर ने कि अब आपका क्या इरादा है। तो उसने कहा यानी अख्तब हुयई बिन अख्तब ने कहा कि मैं इनके लिए खुदा की कसम हमेशा बुग़्ज़ रखूँगा अपने दिल में जब तक जिंदा रहूँगा। तो इससे आपको पता चला होगा कि वो किस किस्म की नफरत रखते थे मुसलमानों से। और इसी की शहादत सही बुखारी में उस वाक़ये से होती है जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने का वाक़या है। मौसूफ को जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार तशरीफ़ ले आए और ये यहूदियों के बुलंद पाया आलिम थे, तो ये बाउजलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए बनु नजार। तो जब मुलाकात हुई तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब सिर्फ नबी ही दे सकता था। तो फ़ौरन ही अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ा और ईमान ले आए। और उसके बाद उसने कहा कि जो यहूद है ये बहतान बाज कौम है, आप मेरे ईमान लाने का उनको अभी नहीं बताएं बल्कि उनसे मेरे बारे में पूछें। तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम घर में छुप गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलवाया तो वो आ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम में कैसा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे आदमी का बेटा है, हम सब में बड़ा आलिम है और बड़े आलिम का बेटा है। और एक रवायत के मुताबिक हम में सरदार है, हमारे सरदार का बेटा है। और एक रवायत के मुताबिक हम सब में अफजल है और अफजल तरीन बंदे का बेटा है। इस तरह की उसने कही। और एक रवायत में यह है कि ये सबसे अच्छा है हम में और सबसे अच्छे आदमी का बेटा है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दी कि अगर अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान ले आए तो क्या आप ईमान ले आएंगे। तो उसने, जो यहूदी थे, उन्होंने 2 या 3 बार कहा कि अल्लाह उसको ईमान लाने से महफूज फरमाए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आने से महफूज करे। 2 या 3 मरतबा उन्होंने कहा। तो फिर उसके बाद फौरन अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा, जो यहूद थे सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि शर्रुना वब्नु शर्रिना, ये हम में सबसे बुरा है और सबसे बुरे आदमी का बेटा है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गई। एक रिवायत अब्दुल्ला बिन सलाम से यह है कि उन्होंने यहूदियों से कहा कि आप अल्लाह से डरो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ले आए हैं, आप इन पर ईमान ले आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, इस तरह से जवाब दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला तजर्बा था यहूदियों के साथ, और ये पहला तजर्बा आपको पहले दिन ही हासिल हुआ था। यहाँ तक जो कुछ भी जिक्र किया गया है इनका ताल्लुक मदीने के दाखिली हालात तक है। और मदीना से बाहर सबसे बड़े दुश्मन कुरैश थे, जो 13 साल तक मुसलमानों को अजियत में रखा, उनको धमकियाँ दी,
ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے، سارے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر، مال اور جو بھی ان کی زمینیں تھی سب کچھ ضبط کر لیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی انہوں نے کی، اور جو مسلمان ان کے ہاتھ لگتے ان کو اذیت پہنچاتے، اور اس کے علاوہ جو مسلمان ہوئے ان کو اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتے تھے، اور ان کو پکڑ کے مکہ کے اندر قید کیا ہوا تھا۔ اور جب یہ مسلمان 500 کلومیٹر دور ایک شہر میں مدینہ میں جا بسے تو ان کو چین پھر بھی نہیں آیا، تو انہوں نے وہاں سے ایک گھنونے سازش شروع کی۔ وہ یہ تھی کہ انہوں نے، کیونکہ حرم کے باشندے تھے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور دینی قیادت ان کے پاس تھی، دنیاوی ریاست کے جو منصب تھے وہ بھی ان کے پاس تھے، تو اس لیے جب لوگ ان کے پاس آتے تو یہ ان کو یہ کہتے کہ آپ مدینہ سے بائیکاٹ کریں، تو انہوں نے جو دوسرے مشرکین تھے ان کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو ورغلا کے ان کو کہا کہ آپ مدینہ سے تجارت ختم کر دو، تو لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ درآمد اور برآمد نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے لوگوں کو بہت تنگی تھی، اور اوپر سے دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، تو یہ مسائل درپیش تھے، اور ایک قریشیوں کی اور مسلمانوں کی ایک قسم کی جنگ ہو چکی تھی، اور یہ ایک سیاسی طور پہ اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔